उनके जन्मदिन पर योगी जी ने जिस शब्दावली का प्रयोग किया, लगता था वह हिंदुस्तान से भेजा गया है। आया है शब्दावली जो अखिलेश जी की थी, लगता था कराची से आई हुई है। बस इस वह दल हंसी उड़ा रहा है जो आतंकियों के लिए रात को 2 बजे कोर्ट खुलवाता है। ये देखिए, अखिलेश यादव जी तो अपने ही बिरादरी के इतने दुश्मन हैं कि 2-2 बहुएं उनके घर में कोई यादव की नहीं है। तो अखिलेश जी को तो हम यादव नहीं मानते। उत्तर प्रदेश की सियासत में दिन प्रतिदिन कुछ न कुछ ऐसे घटनाक्रम हो रहे हैं जिनकी खूब चर्चा हो रही है। बीते दिनों अभी माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे की विधायकी गई, उसको लेकर भी खूब सियासत हुई कि रविवार को सचिवालय से उसकी विधायकी रद्द करने के आदेश आए। इसके बाद अखिलेश यादव ने भी एक के बाद एक ट्वीट की। कल सुबह के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन था और अखिलेश यादव ने देर रात एक ट्वीट करते हुए उसमें लिखा, योगी आदित्यनाथ जी को जन्मदिवस की मुबारकबाद। इस मुद्दे पर भी खूब सियासत हो रही है। इसी सब मामले को लेकर हमसे बातचीत करने के लिए भाजपा के प्रवक्ता अशोक पांडे जी हैं, जिनसे इन सारे मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जो इस समय सूबे में सियासत चल रही है इसका 27 के चुनाव पर कितना असर पड़ेगा। जिस तरीके से अखिलेश यादव जी ने कल देर रात मुख्यमंत्री जी को बधाई दी और उसमें उन्होंने मुबारकबाद शब्द का इस्तेमाल किया, उसको लेकर खूब उन पर हमले किए जा रहे हैं। क्या हाँ, देखिए, मुबारकबाद उन्होंने दिया जी, ये तो अच्छी बात है। उनके जन्मदिन पर योगी जी ने जिस शब्दावली का प्रयोग किया, लगता था वह हिंदुस्तान से भेजा गया है। आया है शब्दावली जो अखिलेश जी की थी, लगता था कराची से आई हुई है। बस इतना अंतर है। वहाँ भी राजनीति अखिलेश यादव ने किया। जिस तरीके से माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे की विधायकी गई, इस पर भी भाजपा पर खूब हमले हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि भाजपा में भी तमाम ऐसे नेता हैं जो हेट स्पीच देते हैं लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं होती। देखिए, एक बात बताने को, हमारे यहाँ किसी ने भी अगर किया है, एमएलए एमपी कोर्ट ने सजा दी है। दूसरी बात यह है कि रविवार मंगलवार से कोर्ट का मतलब नहीं है। जिस दिन आप सजा याफ्ता हुए उसी दिन आपकी सदस्यता चली जाती है। इस वह दल हंसी उड़ा रहा है जो आतंकियों के लिए रात को 2 बजे कोर्ट खुलवाता है। ये दुर्भाग्यजनक है। यहाँ सामान्य सी बात है कि आपको एमएलए एमपी कोर्ट ने सजा दी, आपकी सदस्यता उसी समय चलेगी। कोई राजनीति की बात नहीं। अखिलेश यादव ने अपने एक्स अकाउंट से पोस्ट किया है और उन्होंने लिखा है कि यूपी में जब पीडीए की सरकार होगी तभी जातिगत जनगणना होगी। देखिए, अखिलेश यादव जी तो अपने ही बिरादरी के इतने दुश्मन हैं कि 2-2 बहुएं उनके घर में कोई यादव की नहीं है। मेरा ये कहना है। और उनको तो जहाँ गाय भैंस बांधी जाती वहाँ से गंध आती है। तो अखिलेश जी को तो हम यादव नहीं मानते। उनको तो मैं मान लेता हूँ कि तो फिर क्या है? अखिलेश जी क्रीमी लेयर हैं। कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जाति क्रीमी लेयर हैं, पिछड़ों का हिस्सा खा जाने वाले लोग हैं। तो एक क्रीमी लेयर हैं अखिलेश जी, कहीं पिछड़ी जात के नहीं हैं। 27 के चुनाव को लेकर क्या लग रहा है? जिस तरीके से विपक्ष के तमाम दल गोलबंदी कर रहे हैं, भाजपा के सामने कितनी चुनौती आने वाली है? देखिए, हमारा कहना है हम सबका साथ सबका विकास वाले हैं। वो लोग सबका विनाश वाले हैं, सबका विनाश वाले हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया है कि जनता उनको, वो लोग हैं सर्जिकल स्ट्राइक पर लाशें गिनने का काम करते हैं। अब हमारी सेना ने अभी जाके वहाँ हमला करके तो ऑपरेशन सिंदूर का मजाक उड़ा रहे थे, कह रहे थे पाक भारत जीता नहीं है, भारत हारा है। मेरा कहना है जो भारत में ही रह के भारत को हराने की बात करता है, जनता उन्हें हरा के हरा देगी, इसमें कोई दो राय नहीं। सरधना से भाजपा के पूर्व विधायक रहे संगीत सोम ने एक बयान दिया है। उन्होंने अखिलेश यादव को मुगलों का वंशज बताया है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, संगीत सोम जी की वापरी भाषा है। मेरा कहना है कि शायद आखिरी मुगल साबित होंगे अखिलेश यादव सपा के लिए। तो आपने देखा किस तरीके से वर्तमान सियासत को लेकर चल रही बयानबाजी को लेकर अशोक पांडे जी ने अपना पक्ष रखा। कैमरामैन शिवांशु के साथ सीवीएस मिश्रा, अनादि टीवी, लखनऊ।